सारे लोग अभी इस प्रांत का चुनाव समाप्त हुआ, चलो दूसरे प्रांत के चुनाव में। तो ये सारी राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण से जिस प्रकार के विकास के काम होंगे, चाहे सरकार की वेलफेयर स्कीम्स होंगी, उनका ठीक प्रकार से रिव्यू हो, मॉनिटरिंग हो, नीचे ग्राउंड लेवल तक सारे काम को ठीक प्रकार से देखने के लिए जो एक पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वो बार बार चुनाव होने के कारण से हर पॉलिटिकल पार्टी की प्रायोरिटी होती है चुनाव जीतना है, क्योंकि जनता आजकल चुनाव के आधार पर आपकी पार्टी का एनालिसिस करती है। आप चुनाव जीते तो आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और चुनाव नहीं जीते तो लोग कहेंगे कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। यानी अल्टीमेटली आपका एनालिसिस, आपका अवलोकन, आपका मूल्यांकन अंतिम परिणाम चुनाव जीतने के आधार पर है। आप चाहे कितने भी गलत काम करिए, लेकिन चुनाव जीत कर आते हैं तो लोग कहते हैं वाह अच्छा क्या होगा, जब तो जनता ने जीता है। होता है ऐसा, राजनीति में कई बार हुआ है। तो ये राजनीतिक दल और नेताओं की व्यस्तता के कारण से भी, एक बार बार चुनाव होने के कारण से जो उनका फोकस चाहिए वो फोकस नहीं रहता है। बार बार चुनाव होने के कारण से हम जो गुड गवर्नेंस की बात कहते हैं, सुशासन की बात कहते हैं, यहां बैठे हुए सभी का एक अनुभव होगा। आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो जिस प्रकार का सिस्टम हमारे यहाँ काम करता है, उस प्रशासनिक सिस्टम में हमेशा एक मूड रहता है, कल आना जी, फाइल अभी आई है जी, देखेंगे जी, परसों बताएंगे, 10 दिन बाद आना, 3 महीने 6 महीने। एक आम आदमी सामान्य काम के लिए घूमता रहता है, जिस काम के लिए मिनट नहीं लगने चाहिए उसके लिए हमारे यहाँ सालों लग जाते हैं, उसके बाद उसका काम होता है। कारण क्या है? हम लोग कहेंगे गुड गवर्नेंस नहीं। गुड गवर्नेंस का अर्थ ये है कि मैंने काम दिया तो 4 दिन के बाद, 7 दिन के बाद मुझे सूचना आनी चाहिए कि आपका काम हो गया। दैट इज अ गुड गवर्नेंस। मैंने कोई भी प्रॉब्लम अपनी बताई है, उस प्रॉब्लम का तुरंत मुझे सॉल्यूशन मिलना चाहिए। लेकिन आज इस प्रकार की शासन व्यवस्था में मिल रहा है क्या? अभी टेक्नोलॉजी आने के कारण से, सब चीजें आने के कारण से आजकल नए प्रकार की चीजें आई हैं। ई फाइलिंग का सिस्टम है, अब मेल पे फाइल जाती है, तो उसके कारण से बहुत सारे प्रशासनिक सिस्टम में काम में तेजी आई है। लेकिन ये सब करने के लिए भी हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी बाबू का सिस्टम फ्री रहेगा, तभी गुड गवर्नेंस आएगा। आप वहां जाएंगे तो जैसा मैंने कहा कि सब लोग आचार संहिता के कारण से बिजी है, ऐसा पूरा का पूरा हमारा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम भी क्या तो अपने यहाँ चुनाव करा रहा होता है, या जहां चुनाव हो रहा होता है वहां ड्यूटी कर रहा होता है। हमारे यहाँ के IAS IPS कहाँ जाते हैं? हमको लगता है हमारे यहाँ तो चुनाव नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव नहीं, इसके बाद यहाँ काम क्यों नहीं होता है? तो पता चला कि हमारे यहाँ के जो IAS हैं वो सब ऑब्जर्वर बन के गए हैं, हमारे यहाँ के साथ फलाना जी वहाँ फाइनेंस के ऑब्जर्वर बन के गए हैं, हमारे यहाँ के सब IPS साहब वहाँ फलाना सिक्योरिटी के लिए गए हुए हैं। तो पूरा का पूरा प्रशासनिक सिस्टम व्यवस्थाओं का ये सारा अगर व्यस्त रहता है तो कहाँ से हम गुड गवर्नेंस की बात कर पाएंगे? तो बार बार चुनाव होने के कारण से यह भी एक समस्या आती है। मैं केवल एक आंकड़ा देता हूँ इस बार 2024 के चुनाव का। हमको कई बार लगता होगा कि 2001 चुनाव से क्या होगा, लेकिन इस बार की अगर इलेक्शन की ड्यूटी अगर आप देखेंगे तो 2024 के चुनाव में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। यानी एक लोकसभा चुनाव कराने के लिए जिनकी ऑफिशियल ड्यूटी लगी, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी एक लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने पूरा ड्यूटी की, जब जाकर के चुनाव हुआ। भारत में 10 लाख से ज्यादा बूथ है। अब एक बूथ पर भी एक पोलिंग पार्टी जाती है, तो हम सबको मालूम है 8-10 लोग मिनिमम एक पॉलिटिकल पार्टी उसमें पोलिंग पार्टी के साथ होते हैं। 8-10 लोगों की टीम कर जाती है, तो 10 लाख से ज्यादा बूथ पर चुनाव कराने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। और वो केवल एक बार नहीं बनते, वो लोकसभा चुनाव का मैं बता रहा हूं, बाद में विधानसभा का चुनाव, बाद में हमारा जिला पंचायत का चुनाव, बाद में हमारे नगर निगम का चुनाव, बाद में हमारे कोऑपरेटिव का चुनाव, बाद में ये चुनाव, बार बार चुनाव होने के कारण से ये पूरा प्रशासनिक अमला एक
अलग प्रकार की इलेक्शन और उसके साथ में हर बार वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। 3 महीने बच्चों की छुट्टी, स्कूल के सभी जाकर मास्टर घर घर वोट जोड़ने का काम, वोट काटने का काम, वोट बनाने का काम, हर साल वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। पूरा 3 महीने डीएम का ऑफिस अंतिम समय में पूरा वोटर लिस्ट के काम में ही लगा रहता है। कहां से हम गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, कहां से हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, कहां से हम वेलफेयर स्कीम्स को नीचे तक ग्राउंड पर ले जाकर के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की बात करेंगे। ये बार बार चुनाव होने के कारण से हमारे इस देश की बहुत बड़ी मैन पावर इसी के अंदर खर्च हो रही है। बार बार चुनाव होने से हम ये भी चर्चा करते हैं कि खर्चा बहुत होता है। ये बात सही है। इस बार के लोकसभा चुनाव पर टोटल चुनाव आयोग का जो खर्चा हुआ है, रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं, 1,35,000 करोड़ रुपया इस बार के लोकसभा चुनाव पर चुनाव आयोग ने खर्च किया है। अब 1,35,000 करोड़ रुपए चुनाव आयोग का खर्चा हुआ है। हमारे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने क्या खर्च किया है? यहाँ छत्रपाल जी बैठे, बातें पूछेगा उनसे। पॉलिटिकल पार्टियों ने कितना खर्च किया? तो देश भर की 543 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और पॉलिटिकल पार्टियों का खर्चा और जोड़ लीजिए तो ये तो केवल एक चुनाव आयोग का खर्चा मैं बता रहा हूं। उनका खर्चा जोड़ेंगे तो शायद ये संख्या कितनी बढ़ेगी मुझे मालूम नहीं। मैं उत्तर प्रदेश में था तो मैं कह सकता था कि हमारा खर्चा इतना होगा, लेकिन अब जब मैं तेलंगाना और साउथ में जाता हूं तो मैं वो अनुमान भी नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि जितना हम यहाँ प्रदेश में खर्चा करते हैं वहाँ एक